मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज मैं आपको सिक्का बदल गया है कहानी, जिनकी लेखिका कृष्णा सोपती है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनिए। इस कहानी को मैं पहले आपको लेखिका परिचय समझाऊंगी, फिर जैसा कि आपने कहा है कि मैम कहानी को पढ़ पढ़ के बताइए, तो मैं पूरी कहानी को पढ़ती जाऊंगी और उसको समझाती जाऊंगी, उसकी पूरी अच्छी तरीके से व्याख्या कर दूंगी। फिर उस कहानी के पात्र चरित्र या उसकी जो कहानी है उसकी चारित्रिक विशेषताएं से संबंधित, उसके मूल संवेदनाओं से संबंधित कहानी की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगी, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लेखिका का परिचय। कृष्णा सोपता स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद की हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और सम्मानित कथाकार हैं। उनका जन्म सन 1925 में गुजरांवाला, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। वे नई कहानी जो आंदोलन था, जो 1950 के बाद शुरू हुआ था, उससे जुड़ी कहानीकार हैं। स्त्री की आत्मसजगता, उसकी समस्या, परंपरागत समाज में उसकी घुटन, उससे बाहर निकलने की उसकी छटपटाहट कृष्णा सोपती की कहानियों में प्रामाणिकता के साथ देखी जा सकती है। उनके अब तक प्रकाशित उपन्यासों में जो प्रमुख हैं उनके नाम बताते हैं आपको। मित्रों मरजानी, जो 1967 में प्रकाशित हुआ, डार से बिछड़ी 1948 में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में हुआ, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनका केवल एकमात्र कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है बादलों के घेरे, जिसमें कुल 24 कहानियां हैं। संख्या की दृष्टि से कृष्णा सोपती ने कहानियाँ कुछ कम ही लिखी, लेकिन ये कहानियाँ अपना एक अलग, अपना एक विशिष्ट महत्व हमारे हिंदी साहित्य में रखती हैं। कृष्णा सोपती की कहानियों को यदि हम पढ़ें, सारी कहानियों को पढ़ें, तो उनकी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब कृष्णा सोपती की कहानी की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहली विशेषता जो उनकी कहानी में मिलती है वो मिलती है कि जो और पहले वर्ग की जो उनकी कहानियाँ हैं उसमें प्रेम और स्त्री पुरुषों के संबंधों की कहानियां हैं, जो नई कहानी की एक विशेष प्रवृत्ति रही है। दूसरा जो वर्ग है उनका वो है कहानियों में उन्होंने स्त्री की यातना, उसकी पीड़ा को उसके सामाजिक संदर्भों के साथ उभारा है। और तीसरी तरीके की जो उनकी कहानियां हैं उसमें कहानियों का, उसमें उन्होंने देश का जो विभाजन हुआ है, जो सांप्रदायिकता चारों तरफ फैली हुई है, उसकी त्रासदी और उसकी यातना, उसकी विडंबनाओं का चित्रण हमारे सामने किया है। बादलों के घेरे में जो कहानी संग्रह है उसी में ही उनकी ये कहानी है सिक्का बदल गया है, जो 1948 में प्रकाशित हुई। और सर्वप्रथम इस कहानी को अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित किया था। कृष्णा सोपती ने इस कहानी में, सिक्का बदल गया जो कहानी है, उसमें 1947 में जो देश का विभाजन हुआ उसकी ऐतिहासिक और हृदय विदारक घटना को आधार बनाया है। इसमें भारत के विभाजन की त्रासदी को, उसकी विभीषिका के दर्द को बड़ी गहनता के साथ उकेरा गया है। उन्होंने इस कहानी में ये बताया है कि हुकूमत बदल जाने से कैसे सिक्का या करेंसी ही नहीं बदलती है, बल्कि जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, समाज के मापदंड बदल जाते हैं, मूल्यों के सिक्के बदल जाते हैं, और किस तरीके से वो मानवीय संबंधों को निरर्थक बना देते हैं। तो इस प्रकार ये जो कहानी है सिक्का बदल गया है, ये एक तरीके से एक विधवा नारी की पराधीनता, उसकी विवशता एवं मनुष्य के समाज में जो बदलते हुए मापदंड हैं, समय और परिस्थिति को देखते हुए, कभी विवशता में और कभी स्वार्थवश जो वो अपने जीवन मूल्य बदल देता है, जो अपने जीवन जीने के मापदंड बदल देता है, उसका बड़ा मार्मिक और हृदय विदारक वर्णन किया गया है। तो ये मैंने आपको समझाया जो लेखिका है कृष्णा सोपती, उनका छोटा सा परिचय। अब मुख्य रूप से हम ये देखें कि इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। हमने देखा इस कहानी की जो प्रमुख नायिका है, जो प्रमुख पात्र, वो है शाहनी। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूमती है। हमको शाहनी की कुछ चारित्रिक विशेषताएं समझ में आनी चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। उनमें से कई घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शाहनी है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। रोज चुनाव में नहाने के जाती है, और जब नहाने जाती है तो उसके पहले वो सूर्य भगवान का अर्चन करती है, उनकी पूजा करती है, और राम राम, मतलब इस तरीके से वो राम 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 कहती हुई वो वापस घर आ रही है। इसका मतलब वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वो महिला बहुत ही सहृदयी और दयालु है।
हमने उस पूरी कहानी में ये देखा है कि शाहनी है वो अपने जो आसामी है उसके जो उनके जो क्योंकि वो जमींदार है और जो उसकी जनता है रैयत है उसके प्रति बहुत ही सहृदयता के साथ और दयालुता के साथ वो व्यवहार करती है। सबके साथ किसी के साथ भी उसने कभी कोई बुरा नहीं किया है, क्योंकि उसका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रहा है, सहृदयता का रहा है। तभी तो जब वो वहां से आ रही है तो आप देख रहे हैं मतलब शेरा जिसने कि उनको मारने के लिए प्लान कर लिया था वो भी उनके पैर छू लेता है और मतलब सबकी आंखों में आंसू हैं, सब बड़ी बुढ़ियां उसके गले मिल रही हैं। मतलब वो जो संवेदना, एक संवेदनशील महिला है इसलिए और जो गांव वालों की संवेदना है वो भी उसको मिल रही है। उनकी संवेदनाओं की कतरे भी उन्हीं की, मतलब जो इसकी दयालुता और संवेदना है शाहनी, उसकी संवेदना के कतरे उन गांव वालों की आंखों से बह रहे हैं। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो शाहनी है वो एक वात्सल्यमयी महिला है, उसमें वात्सल्य का भाव है, केवल अपने बच्चों के प्रति नहीं पराये बच्चों के लिए भी। जैसे शेरा का पालन पोषण उसी ने किया है कि जब शेरा की मां मर जाती है तो शेरा का पालन पोषण करती है। और हमने देखा है इस कहानी में कि जब शाहजी उसको डांट देते थे तो वो भूखा सो जाता था, तो शाहनी रात को जग कर उसको दूध पिलाया करती थी कि शेरा उठ दूध पी ले। तो इससे उनका जो वात्सल्य भाव है वो हमारे सामने प्रकट होता है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो शाहनी है वो बहुत ही स्वाभिमानी महिला है। मतलब जब उनको विवशता में भारत विभाजन के समय अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है तो वो कह देती है, जब मतलब एक बार वो हवेली को नमस्कार कर देती है, बाद में उसका मन आता है कि एक बार जाके वो हवेली को देख के आए, लेकिन वो अपने मन को समझा लेती है कि नहीं, मैं मान और सम्मान के साथ निकलूंगी, मैं बिल्कुल भी रो धोकर और गिड़गिड़ा के यहाँ से नहीं निकलूंगी, बस बहुत हो गया, मुझे कोई घर नहीं देखना है। इस तरीके से वो स्वाभिमान के साथ पूरे मान और सम्मान के साथ ही जा रही है। और आप देख रहे हैं कि वो अपने साथ कोई भी पैसा या नकदी नहीं लेके जा रही है। उसने कह दिया साहब बच्चा यहाँ की नकदी यहीं रहेगी, मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। जबकि बार बार दाऊद खान वगैरह कह रहे हैं कि कुछ तो अपने साथ रख लो, बुरे समय में आपके काम आएगा, थोड़ा सोना चांदी कोई नकदी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। एक हम उनकी व्यक्तित्व की विशेषता देख रहे हैं, उनकी दबंगाई, बहुत दबंग है। देखो शाहजी मर चुके हैं, शाहजी नहीं है, पर अकेली महिला ने पूरे अपना जो गांव है, पूरी जमींदारी है, उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। हम देख रहे हैं कि उसके लहलाते हुए खेत हैं और खेत हैं वो सोना उगल रहे हैं, हर खेत में कुआं है और उसके साथ जो पूरा जो उसका रैयत है वो पूरा उसका कहना मानती है, उसके सारे निर्णय उसी के ही चलते हैं। तो इस तरीके से वो एक दबंग महिला के रूप में हमारे सामने आती है। महिला है तो भावुकता तो होगी होगी, तो उसमें पूरी भावुकता का भाव हमारे सामने दिखाया गया है कि किस तरीके से जब उसको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो सब सारी पुरानी बातें याद आती है कि किस तरीके से मैं यहाँ शादी होकर दुल्हन बनकर आई थी। उसको अपने जो उसने सामान जोड़ा हुआ है, जो उसका घर बार है, उसके प्रति भी उसको मोह होता है, उन लोगों के प्रति भी उसको मोह होता है। तो वो पूरी एक भावुक महिला है, किसी के दुख को नहीं देख सकती है। हमें मालूम है जब जो दाऊद खान वो जब शादी करके आया था तो मतलब इतनी भावुक है कि वो उसकी पत्नी के साथ भी वो इतना अच्छा व्यवहार करती है कि उसको कर्णफूल देती है। और उसकी इस भावुकता को, उसकी सहृदयता को याद करके ही तो ये जो कट्टरता है वो कम हो रही है इनके प्रति। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि उसमें बड़ी एक धर्म सहिष्णु महिला है। मुसलमान और हिंदू को लेकर उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि उसके जो आसामी है वो ज्यादातर सारे मुसलमान हैं और उनके साथ उसने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। ये देखिए कि जो शेरा की पत्नी हसैना है उसको भी वो कितनी प्यार से समझा रही है कि अरे भाई जब ये तेजी में आता है तो तू ही थोड़ी शांति से रह जाए कर। मतलब ये उसकी व्यवहारिकता बताइए कि परिवार में किस तरीके से पति पत्नियों को सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। वो हसैना को समझा रही है कि तू चुप रह जाएगा। और जब हसैना थोड़ी शिकायत करती है कि अच्छा आप तो बेटे का पक्ष ले रही हैं, तो वो कहती हैं अरे बहू तो बेटे से भी ज्यादा प्यारी होती है। उनकी इन सब बातों से हमें जो शाहनी का व्यवहारिक, उनका जो व्यक्तित्व है, सहृदय व्यक्तित्व है, उसकी झलक मिलती है। दूसरे जो पात्र हैं इस कहानी के वो हैं शाहजी, जो अब नहीं है, दिवंगत है, लेकिन उनके बारे में हमें संकेत मिल चुका है कि वो काफी कठोर रहे होंगे, सूदखोर रहे होंगे। उन्होंने अपने जनता के साथ ब्याज भाड़े में कुछ धोखेबाजी भी की है, ऐसा हमको इस कहानी से संकेत मिलता है। एक जो पात्र है बहुत इंपॉर्टेंट वो है शेरा। शेरा शाहनी का खास कारिंदा है। बचपन में उसकी माँ मर चुकी है और उसका पालन पोषण भी शाहनी ने किया है। अब देखो उसके पालन पोषण की एक गजब बात हमने ये देखी है, क्योंकि चूंकि उसने शेरा का पालन पोषण किया है और परिस्थितियों के बस होकर शेरा कातिल बन गया है। भारत विभाजन के समय उसने बहुत इस तरीके के काम कर दिए जो उसको नहीं करने चाहिए, है ना वो, लेकिन फिर भी उसके अंदर सहृदयता है, सहानुभूति है और वो शाहनी को बाद में प्रण ले लेता है कि मैं शाहनी को बचाकर रहूंगा और शाहनी को घर तक छोड़ के आता है कि कोई बाल बांका ना
कर सके। एक पात्र है हसैना जो शेरा की पत्नी है, और एक पात्र है दाऊद खान, थानेदार है। शानी ने इसके मंगेतर को, हमने बताया आपको, मुंह दिखाए में कर्णफूल दिए थे। साथ में पटवारी है, इस्माइल मसीद है, जेलदार है, रसूली है, नवाब बीबी है। ये छोटे छोटे से पात्र है। सिक्का बदल गया कहानी को यदि हम बहुत गहराई से देखें तो हमें इस कहानी में जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो ये है कि ये कहानी पूरी प्रतीकात्मक कहानी है। जहां जो ये सिक्का शब्द है ये प्रतीक है मानवीय मूल्यों का, ये प्रतीक है अधिकार का, ये प्रतीक है राज्य का, सत्ता का, और वो अब बदल गया भारत विभाजन के बाद। तो ये पूरी कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। साथ ही इस कहानी में पलायन और विस्थापन के दर्द को बड़े मार्मिक दृष्टि से चित्रित किया गया है कि अपनी जगह से उखड़कर दूसरी जगह जाना कितना हृदय विदारक होता है। विभाजन के समय लोगों की जो मनस्थितियां हैं, उन मनस्थितियों को, बदली हुई मनस्थितियों को बड़े बारीकी के साथ कृष्णा सोबती ने अपनी इस कहानी में बताया। शेरा की मनस्थिति कैसे बदल जाती है, दाऊद की कैसे बदल जाती है, खुद जो शाहनी है वो किस तरीके से इस नई परिस्थिति का सामना कर रही है। इस कहानी में परिस्थिति जन जो व्यवस्था है, मतलब जो गांव वाले हैं वो भी अपनी व्यवस्था दिखा रहे हैं कि यदि हमारे बस में होता ना तो हम कोई कसर उठाकर नहीं रखते, हम तुमको यहीं रोक लेते, पर क्या करें, सिक्का बदल गया है, राज पलट गया है। तो इस व्यवस्था को, शाहनी की व्यवस्था को, शाहनी को किस व्यवस्था के साथ अपने हवेली को और अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ रहा है। उनकी जो टूटन है, जो उथल पुथल है, जो निराशा है, जो पीड़ा है, उसको व्यक्त किया गया है इस कहानी में। इस कहानी में मूल्यों के सिक्के बदल जाने से संबंध जो निरर्थक हो गए हैं, जो पहले मतलब कहना चाहिए कि दशकों से जो लोग साथ रहते चले आ रहे हैं, सदियों से जो लोग साथ चले आ रहे हैं, उन लोगों के मानवीय संबंध किस तरीके से बदल गए हैं, इसका चित्रण किया गया है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की विभीषिका की जो उस समय की जो देश काल और परिस्थितियां थी, जो काल था वो, और जो परिस्थितियां बनी, जो वहां का वातावरण था, उस वातावरण का भी बड़ा जीवंत वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है कि किस तरीके से वो चनाब नदी पे नहाने जाती हैं और वो वहां पैर देखती हैं, पैरों के निशान देखती हैं। और फिर गांव का माहौल बताया है, गांव का माहौल किस तरीके से, मतलब केवल आसमान में धुआं भरा हुआ है। गांव का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा, कहीं कोई संवेदना नहीं है, कहीं कोई गतिविधि नहीं है, क्योंकि सब जो भारत का विभाजन की जो विभीषिका है उससे सब सहम गए हैं। कृष्णा सोबती की जो भाषा है वो बोलती हुई भाषा है, उनकी भाषा पात्र और विषय के अनुकूल है। हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की ये कहानी कही गई है वो पंजाब क्षेत्र की है, जो पाकिस्तान में है वहाँ की है। तो वहीं की भाषा कि रब तुआनू सलामत रखे, खुशियाँ बख्शे, इस तरीके से जो पंजाबी वाक्य हैं पूरे वो इस कहानी में उन्होंने प्रयोग में लिए हैं। कहानी में की जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली तो है ही, क्योंकि उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का, उस समय की जो देश काल है उसका पूरा वर्णन किया। और साथ ही साथ इस कहानी की जो शैली है वो बहुत ही व्यंजनापूर्ण और मनोविश्लेषणात्मक शैली है। ये हम देख रहे हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली का मतलब क्या है कि उन्होंने जो गांव के लोग हैं उनकी सारी स्थितियां, उनकी परिस्थितियों को इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। आइए देखते हैं इस कहानी की मूल संवेदना। अब हमको बहुत अच्छी तरीके से इसकी मूल संवेदना समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम कहानी को पढ़ चुके हैं, कहानी की विशेषताओं को भी हम देख चुके हैं। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। ये देश विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्तेदार, जो नाते और रिश्ते हैं वो एकाएक कैसे बदल गए हैं, कैसे झूठे पड़ गए हैं, उसकी पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उन्होंने सिक्का बदल गया कहानी में मनुष्य की व्यवस्था का, जो मजबूरी है उसकी, उस व्यवस्था का, उस मजबूरी का करुण चित्र खींचते हुए स्पष्ट किया है कि बदलाव की आंधी में मानवीय मूल्य बदलते तो हैं, समाज में परिवर्तन आते हैं। तय है ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं समाज में परिवर्तन आते हैं, जरूरी है ये, पर ये अचानक इतना बदल जाते हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने संकेत किया है कि भारत का जो विभाजन है ना, ये बदलाव आया है, ये त्रासदी आई है, पर ये जो बदलाव है वो सामान्य बदलाव नहीं है, क्योंकि इससे जो परिणाम हमको समाज में देखने को मिल रहा है वो बड़ा भारी अंतर मानवीय मूल्यों में आ गया है। एक समय था जब इस इलाके में
शाहनी का वर्चस्व होता है, सारे निर्णय उसके ही होते हैं। एक लंबे अरसे से शाहनी का चिनाब नदी से बड़ा गहरा संबंध रहा है, करीबन 50 साल हो गए हैं। वो इसी के किनारे कभी दुल्हन बनकर उतरी थी और पिछले 50 वर्षों से वो इसी में नहाती आ रही है। इसके आसपास बिखरी जमीन, कुएं, बड़ी बड़ी हवेली सब शाहजी के हैं और सारे आसामी जो मुसलमानों की आबादी है पर मतलब इन पर उसका बड़ा अच्छा अधिकार था। और पर विभाजन के बाद क्या हुआ, मतलब इन सब के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे, पर विभाजन के बाद क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। जो कुछ उनका अपना था वो पराया हो गया और सामान भौतिक हवेली ही नहीं बल्कि जीते जाते इंसान बदल गए, उनके भाव बदल गए। मतलब पिछले दिनों यानी कि जो भारत का विभाजन हुआ, इन दिनों कुछ ऐसी हवा चली कि उसने चीजों की शक्लों को बहुत तेजी के साथ बदला। इतना बदल गया है कि जिस शेर को उन्होंने बिना माँ के बच्चे को जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, वही बड़ा होके उनकी अंधेरी कोठरी में पड़े जो सोने चांदी की संदूकें हैं उनको लूट कर उनको उनकी जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। फर्निश सिंह एक विद्वान है, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है सिक्का बदल गया कहानी में। शाहनी के लिए बंटवारे के कारण हुकूमत के बदल जाने से सिक्का के बदलने का कोई मतलब नहीं रह गया। उसे मानवीय मूल्यों के सिक्के और संबंधों के बदल जाने की बहुत पीड़ा है, बहुत गहरा दुख है। विभाजन से पहले अपना ठाट बाट सजाए सब कुछ संभालती एक छत्र शासन करती हुई दयालु उदार दबंग शाहनी को परिस्थिति की मजबूरी में न केवल हवेली, अपना धन दौलत छोड़ना पड़ता है वरन अपने अधिकार, अपनी दबंगाई को भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि विभाजन के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें एक आदमी दूसरे आदमी को पहचानने के लिए भी तैयार नहीं है। सदियों से एक साथ रहते लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो गए और यह सांप्रदायिकता का और जो घृणा थी उस सांप्रदायिक घृणा का भयानक विस्फोट था जिसमें राजनीति और गुंडा तत्वों का महत्व भी कम नहीं था। हम मलबे के मालिक में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से गुंडा तत्वों ने भी इस पर बहुत ज्यादा मतलब इसमें भाग लिया था। लेखिका यहाँ एक बात बताना नहीं भूली है, वो कह रही है इस बर्बरता पूर्ण अभियान में जहाँ चारों तरफ घृणा की आंधी ही चल रही थी, मार काट चल रही थी, सांप्रदायिकता थी, ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके हृदय में मानवीय मूल्य अब भी धड़क रहे थे। संवेदना के कुछ कतरे अब भी उनकी आत्मा में बचे हुए थे, करुणा के वही कतरे। सिक्का बदल गया है कहानी में शाहनी को विदा करते समय औरतों की, गांव वालों की आंखों से ढुलक पड़ते हैं। जो बड़ी बूढ़ी होती हैं वो उनके गले लग जाती हैं और बेजान सी जो शाहनी है उसको देखकर भी बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। जब शेरे ने शाहनी की झुर्रियां पड़े मुंह को देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो उठता है और कहता है आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा, ये निर्णय वो कर लेता है। अपने मन और मान दोनों को संभालती इस तकलीफ दे वास्तविकता को शाहनी जैसे तैसे स्वीकार करती नजर तो आती है, पर इस बदले हुए सिक्के ने उसको अंदर तक तोड़ दिया है। शाहनी रोध होकर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी इस दहरी को जिस पर एक दिन रानी बनकर आई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहनी ने दुपट्टे से आगे पहुंची और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। ड्योढ़ी से बाहर तो हो गई पर उसकी आत्मा गांव के रेशे रेशे में, खेतों के एक एक तिनके में बिखरी और फैली रह गई। बस अपने हाड़ मांस के शरीर को बटोर कर वो उस पार चली गई। क्योंकि सत्ता और राज्य का परिवर्तन मानव की भावनाओं को नहीं देखता है तो केवल सिक्के को। जैसे हर देश की अपनी करेंसी होती है जो दूसरे देश में नहीं चलती, उसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, वहीं उसका अधिकार और उसके निर्णय चलते हैं, उसके बाहर नहीं। पर आज अपना घर बार और गांव छूट जाने पर भी शाहनी के मन में कोई मैल नहीं है, उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वह कांपते हुए हाथों से आते वक्त आशीर्वाद देकर आती है, रब तुआनु सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। और वे लोग भी शाहनी से उन दिल छोटा ना करने की इल्तिजा कर रहे हैं जिसमें उनकी बेबसी साफ साफ झलक रही है। सबके मन में जैसे एक ही बात है कि हम शाहनी को नहीं रख सके। यदि उनके बस में होता तो वो कुछ भी कसर उठाकर नहीं रखते, लेकिन क्या करें, राज्य पलट गया है, सिक्का पलट गया है। तो ये है सिक्का पलट गया है कहानी की मूल संवेदना और इससे संबंधित जो विशेष बातें थी वो मैंने आपको बताई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए
और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।